Good morning, students. In previous class, we have done our exercise of 4th chapter, sorting material into groups. MCQs, objectives, filling the blanks, match the column, all we have done. Now, we are going to do exercise D, very short answer question. Question first, name 2 hard and 2 soft objects. Answer, here you have to mention hard object and soft object. What does mean by hard and soft? Hard means जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम दबा नहीं सकते, और सॉफ्ट मीन्स जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो आयरन एंड कॉपर आर हार्ड ऑब्जेक्ट. आयरन मीन्स यहाँ आपका लोहा एंड कॉपर मीन्स तांबा. ये कैसे हैं? ये हार्ड होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते. सो आयरन एंड कॉपर आर हार्ड ऑब्जेक्ट वाइल स्पंज एंड मेल्टेड वैक्स. स्पंज मीन्स यहाँ पर जो स्पंज होता है वह कैसा है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है. आप कोई टेडी बियर लेंगे, टेडी बियर के अंदर भी कॉटन या स्पंज हो सकता है, तो वो टेडी बियर कैसा है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक ज्वेलरी. गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वह ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में क्यों यूज होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Gold and silver are used to make jewelry due to their lustrous nature. Means gold and silver का nature कैसा होता है? Both are metals and both have lustrous nature. Means चमकीला होता है. ठीक है, चमकीली उनका nature होता है, दोनों ही shine होती है, इसलिए उनको यूज़ कहाँ किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में. क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 नेचुरल एंड 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स. यहाँ आपको 2 नेचुरल एंड 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं. आंसर इज कॉटन एंड वुड. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, वुड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. हेंस कॉटन एंड वुड आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वाइल प्लास्टिक एंड ग्लास. प्लास्टिक को भी ह्यूमन्स बनाते हैं, ग्लास को भी ह्यूमन्स बनाते हैं. हेंस दे बोथ आर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट. Name 2 liquids which are miscible in water. Question number 4 is name 2 liquids which are miscible in water. यहाँ पर आपको 2 ऐसे लिक्विड के नाम बताने हैं जो कि वाटर में मिसिबल होते हैं. मिसिबल मीन्स सोल्यूबल. 2 liquids which are miscible in water are vinegar and alcohol. यहाँ आप ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं. ग्लिसरीन भी वाटर में मिसिबल होता है, सोल्यूबल होता है. विनेगर और अल्कोहल जो हैं ये भी वाटर सोल्यूबल होते हैं या वाटर में मिसिबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है? तो आंसर इज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर is used by aquatic plants and animals. Aquatic means होता है पानी से संबंधित, aqua means होता है water. तो पानी के अंदर जो plants and animals रहते हैं वे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहते हैं, डिजॉल्व मतलब पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को पानी में रहने वाले प्लांट और एनिमल यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, नेम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर मीन्स होता है पदार्थ. पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम आपको लिखना है. आंसर, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मीन्स पदार्थ जो होते हैं या मैटर जो होते हैं हम या तो 3 फॉर्म में देखेंगे, या तो वो सॉलिड हो मीन्स ठोस हो, या तो वो लिक्विड हो, या फिर गैस हो. सॉलिड इन द सेंस कि जो कि हार्ड हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, ये क्या है? इसको अगर हम प्रेस भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हार्ड है, ये सॉलिड है. क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं पास पास है. लिक्विड में हम वाटर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं,
कोई भी लिक्विड जो कि किसी लिक्विड इसमें लेते हैं हम लोग, वह लिक्विड हो सकता है या गैस। तो कोई भी पदार्थ क्या हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, जैसे हमारे आसपास की एयर हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, गैस में। तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वह तीनों स्टेट में मिलता है, मीन्स वाटर सॉलिड भी है, वाटर लिक्विड भी होता है एंड वाटर गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट रहता है। कैसे, अगर हम वाटर को फ्रीजर में रख देते हैं तो उसके आइस क्यूब्स बन जाते हैं। जो आइस वाला फॉर्म है वाटर का वो सॉलिड है, एंड लिक्विड जो नॉर्मल वाटर हम लोग पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में है। और जब वाटर को अगर हम मान लीजिए गर्म करते हैं तो वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, भाप निकलते हुए हमें दिखती है। तो जो वेपर्स हैं वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप से पदार्थ जो होते हैं वो तीनों स्टेट में मिलते हैं, या तो सॉलिड में मिलेंगे या लिक्विड में मिलेंगे या गैस में मिलेंगे। नाउ एक्सरसाइज ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आंसर शॉर्ट में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल क्या है, तो मटेरियल क्या है, मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम अदर ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, वुड क्या हो गया, मटेरियल जिसको यूज़ हम कहाँ करते हैं, चेयर बनाने में, स्टूल बनाने में, डोर्स बनाने में, छत बनाने में। तो वुड का यूज़ है काफ़ी सारे जगह होता है। तो यहाँ पर वुड क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। आंसर क्या होगा, अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जो कि अदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इज नोन एज मटेरियल। उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर काइंड ऑफ मटेरियल्स। सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बुक की बात करें, हम घर के सोफ़ा की बात करें, हम चेयर की बात करें, या हम हमारे घर में जो बर्तन यूज़ हो रहे हैं उनकी बात करें, मोबाइल की बात करें, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। और इन सबको बनाने में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वह एक या अधिक टाइप के मटेरियल से मिलके बना हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अलग अलग टाइप के मटेरियल कौन से होते हैं और उनका एग्जाम्पल हमें सब दोनों का देना है। तो आंसर, मटेरियल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मटेरियल्स जो होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल मटेरियल एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड मटेरियल। तो इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। नेचुरल मटेरियल मीन्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। द मटेरियल दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो कि हमें नेचर यानी प्रकृति से मिलता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल मटेरियल। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी जो है हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। सेकेंड, ह्यूमन मेड मटेरियल मीन्स इट इज मेड बाय ह्यूमंस। जो ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जो मटेरियल बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड मटेरियल। द मटेरियल विच डू नॉट ओकर इन नेचर मीन्स जो वह मटेरियल जो कि नेचर में नहीं ओकर रहता, ओकर मतलब पाया जाता है, बट आर मेड बाय ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, बाय कंबाइनिंग 2 और मोर मटेरियल, जिसमें कि हो सकता है 2 या ज़्यादा मटेरियल मिले हों, उसको बोला जाता है ह्यूमन मेड मटेरियल्स। एग्जाम्पल प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्लास्टिक बॉटल बनाने में, चेयर बनाने में, प्लेट्स बनाने में, बकेट्स बनाने में। प्लास्टिक का बहुत सारा यूज़ है, पाइप बनाने में। तो इस प्लास्टिक क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया और इसका यूज़ कई सारे प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने में किया जाता है। बट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, नो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 2, classify the following into lustrous and non-lustrous material. Here some examples are given to you. For example, gold chain, plastic bottle, cotton shirt and aluminium rod. इन चारों में से लस्ट्रस मटेरियल कौन सा है और नॉन लस्ट्रस कौन सा है। लस्ट्रस मीन्स जो शाइनी होता है और नॉन लस्ट्रस मीन्स जो दिखने में डल दिखता है।
तो गोल्ड चेन सभी ने देखी है, सोने की चेन जो होती है वह कैसी होती है, शाइनी होती है। इट मीन्स गोल्ड चेन इज लस्ट्रस। प्लास्टिक बोतल भी डल होती है, शाइनी नहीं होती है। कॉटन शर्ट, कोई शर्ट अगर हम कॉटन का देखेंगे दैट इज आल्सो डल और नॉन लस्ट्रस। एल्यूमिनियम रॉड, कोई एल्यूमिनियम की रॉड या छड़ अगर हम देखेंगे तो वो शाइनी होती, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो वो कैसी होगी, शाइनी होगी। तो आंसर आपका है लस्ट्रस मटेरियल्स में गोल्ड चेन और एल्यूमिनियम रॉड आएगा, एंड नॉन लस्ट्रस में प्लास्टिक बोतल एंड कॉटन शर्ट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी पुट some sugar in a glass of water and stir it disappear। ये वैल्यू कॉर्नर क्वेश्चन है आपका। we put some sugar in a glass of water and stir। stir मीन्स होता है हिलाना। हमने क्या किया, पानी के एक ग्लास में कुछ शुगर यानी शक्कर डाल दी और उसको हिलाया। थोड़ी देर बाद क्या दिखता है, जो शक्कर है वो पानी में घुल जाती है। इट मीन्स इट इज डिसअपियर्ड। जो शक्कर थी, शुगर थी, वो डिसअपियर हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज वाई डिड शुगर डिसअपियर इन वाटर। शुगर जो है वह वाटर में डिसअपियर क्यों हुई, क्यों गायब हो गई। तो आंसर क्या है, क्यों हो गई, क्योंकि शुगर जो है वह पानी में सॉल्यूबल होती, वाटर सॉल्यूबल होती है। शुगर डिसअपियर्ड इन वाटर बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। शुगर जो है उसका नेचर कैसा है, वो पानी में घुलनशील होती है। नाउ बी, what do we learn from this property of sugar which get mixed in water। और शुगर की ये जो प्रॉपर्टी है वाटर के साथ मिक्स होने की, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दैट इट इज़ द वैल्यू कॉर्नर क्वेश्चन, मीन्स ये हमारे नैतिक मूल्यों से रिलेटेड है। तो हमें शुगर की यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी दिखती है और हमें उससे क्या सीखने को मिलता है। जैसे शुगर वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती है, ऐसे ही हमें हमारे बिहेवियर को कैसा रखना चाहिए, जो सबके साथ मिक्सअप हो जाए, यानी हमें शांतिपूर्वक रह के सबके साथ मिक्सअप हो जाना चाहिए। तो वी लर्न टू मिक्स, हमने क्या सीखा यहाँ पे, वी लर्न टू मिक्स मीन्स मिलकर रहना, दैट इज लिव इन हार्मोनी विद द पीपल अराउंड अस। हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपके क्वेश्चन में बोला गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उनके बीच में आपको 2 डिफरेंसेस देना है, बट हियर आई मेंशन 4 डिफरेंसेस। द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर एज फॉलोज। एक टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, उस टेबल में फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, देन सेकेंड वन इज पैरामीटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है, इसी टाइप से। द फर्स्ट पैरामीटर इज शेप, मतलब हमें शेप को ध्यान में रख के सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन बताना है, डिफरेंस बताना है। तो शेप जो होता है सॉलिड जो होता है उसका शेप डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब निश्चित होता है, हम उसके शेप को मोल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये पेन आपको दिख रहा है, इसका शेप फिक्स है। अगर मैं चाहूँ कि अभी मैं इस पेन का शेप चेंज कर दूँ, इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हैंस द शेप ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड। सॉलिड का जो शेप होता है वह फिक्स होता है। नाउ लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इट मीन्स लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गिलास दूध है, उसको हमने गिलास में डाला तो उसका शेप कैसा हो गया, अकॉर्डिंग टू द ग्लास सिलेंड्रिकल हो गया। अगर उसको हमने किसी कटोरी में डाला तो उसका शेप कटोरी जैसा हो गया। अगर उसको हमने किसी स्क्वायर डब्बे में डाला तो उसका शेप स्क्वायर हो जाएगा। तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, और ऐसे ही गैस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। द सेकेंड पैरामीटर इज वॉल्यूम, मीन्स उसका आयतन कितना होता है। तो मान लीजिए कोई चीज़ 1 kg है, तो वह 1 kg सॉलिड्स जो है उसका वॉल्यूम हम कहीं पर भी चले जाएं वह 1 kg ही रहेगा, फिक्स्ड है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जैसे सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है ऐसे लिक्विड का भी फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर दूध है, उसको हमने बकेट में डाला तो भी 1 लीटर रहेगा, बॉटल में डालेंगे तो भी 1 लीटर रहेगा, हमने किसी और कंटेनर में डाला तो भी वह 1 लीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा,
बट गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रह सकता। हम गैस को कहीं पर भी इकट्ठा करके नहीं रख पा रहे, अपने आसपास जो गैसेस हैं वो हवा में है, ठीक है। पैकिंग, द थर्ड पैरामीटर इज पैकिंग, मीन्स हियर यहाँ पर जो पैकिंग है वो रिलेट करता है गैसियस मॉलिक्यूल से। गैस और सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये माना जाता है कि मान लीजिए कि यह एक सॉलिड है और सॉलिड जो है वह उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स, इनको हमने नाम दिया है किसका, मॉलिक्यूल्स का। ये मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर इतने ज़्यादा पास में होते हैं, लाइक दैट, मीन्स सारे एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहता है कि इनके बीच में कोई और अदर पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता। इस टाइप से सॉलिड की अरेंजमेंट होती है। ये हो गया सॉलिड, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वे कैसे होते हैं, क्लोजली, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे में सटे हुए रहते हैं। अब लिक्विड के कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोजली, मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको हम मान लें कि यहाँ लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वे इस टाइप से थोड़े से दूर दूर होते हैं, क्लियर। एंड गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर लूजली पैक्ड, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे दूर दूर होते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को जब हम कंप्रेस करके देखते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉलिड्स की कैसी होती है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होते हैं, दबते नहीं हैं। लिक्विड जो होता है एक थोड़े से एक्सटेंट पर हम दबा सकते हैं, और गैसियस जो होता है ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है, ठीक है, जिस पे मम्मी खाना बनाती है, उस गैस सिलेंडर के अंदर गैस जो होती है उसको कंप्रेस करके भरा जाता है, इसलिए वो हमें कैसी दिखती है, लिक्विड के जैसी, बट वास्तव में वो क्या है, गैस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, classify the following into hard and soft material, डायमंड, वैक्स, ब्रिक एंड टमाटो। 4 चीज़ें यहाँ आपको दी हुई है, इनमें से आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा हार्ड है एंड कौन सा सॉफ्ट है। तो हमें पता है जैसे डायमंड जो होता है हार्ड होता है, वैक्स, मोम जो है वह सॉफ्ट है, ब्रिक, ईंट जो है, ब्रिक मीन्स होता है ईंट, ईंट कैसी होती है, हार्ड होती है, हम अगर उसको हाथ से दबाने जाएंगे तो नहीं दबेगी। एंड टमाटो, टमाटर जो होता है वह सॉफ्ट होता है। तो हार्ड मटेरियल में हो गया डायमंड एंड ब्रिक, एंड सॉफ्ट मटेरियल में हो गया वैक्स एंड टमाटो। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन जो होता है वह क्यों ज़रूरी होता है। आंसर, नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं। आंसर, वी क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। हमारे आसपास की चीज़ों को हम क्लासीफाई करते हैं, उनको ग्रुपिंग कर लेते हैं उनकी, और उसका क्या एडवांटेजेस है। द फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स हमें उन ऑब्जेक्ट्स की सिस्टमेटिक स्टडी करने में सहायता मिलती है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स, मतलब किन्हीं चीज़ों को अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो और उन्हें लोकेट करना हो, मीन्स कहाँ रखना है, क्या करना है, ये हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे अगर हम हमारे घर की ही बात करें तो घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखती है मम्मी, ये हमारी सारी चीज़ें फिक्स होती है। उससे क्या होता है कि हमें अपना काम करने में सुविधा होती है। सी इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमको किसी कैटेगरी की स्टडी करना है उसके बारे में भी ये हमें हेल्पफुल होती है, और साथ में उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो चीज़ भी हमको दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और वहाँ हम बोलते हैं कि हमें टूथपेस्ट चाहिए, तो शॉपकीपर हमसे बोलता है
किस टाइप का टूथपेस्ट चाहिए, आपको कौन सा वाला चाहिए। फिर हम जो टूथपेस्ट का नाम बोलते हैं वो हमें वो तुरंत ला के दे देता है। इसका मतलब उनने अपनी चीज़ों को क्या कर लिया, पैटर्न वाइज सेट कर लिया, या तो एक जैसे कलर के जो दिख रहे थे उन सबको सेट कर लिया, या नाम के अकॉर्डिंग कर लिया उनको, उन सबका नाम सेम हो, या उनको ब्रांड के अकॉर्डिंग कर लिया कि ये इस चीज़ की से रिलेटेड है, कोई चीज़ अदर चीज़ से रिलेटेड है। ऐसे उसकी शॉप के अंदर जो सारी चीज़ें होती है वे कैटेगराइज होती है। तो क्लासिफिकेशन से कैटेगरी, ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी और उनके अंदर किसी पैटर्न को हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। डी, इट हेल्प्स अस टू नो दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम द अदर ग्रुप। और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ग्रुप का मेंबर जो है अदर ग्रुप से कैसे वेरी करता है, कैसे उसमें वेरिएशन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विथ एग्जाम्पल। यहाँ आपको ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताना है। सेम यहाँ पर भी एक टेबल हमने ड्रॉ करी है जिसमें सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड पैरामीटर, थर्ड ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, इस टाइप से इसको बाइफर्केट कर दिया है। द फर्स्ट वन डेफिनेशन, तो किस पैरामीटर के आधार पे हम चल रहे हैं, डेफिनेशन, यानी उसकी परिभाषा क्या है। तो डेफिनेशन, ट्रांसपेरेंट मीन्स द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसका मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। अगर यहाँ हम बात करें तो ये एक मटेरियल है, ठीक है, प्लेट है, ये वॉच ग्लास इसको बोलते हैं। तो इस वॉच ग्लास ये कैसी है, ट्रांसपेरेंट। क्यों, क्योंकि इसके आर पार हमको कोई चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कैसी हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीन्स द मटेरियल थ्रू विच वी सी द ऑब्जेक्ट पार्शियली आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा मटेरियल जिसके कि आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसी कोई चीज जिसके आर पार हम धुंधला देख पाते हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, बटर पेपर जो होता है उसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता। फ्रॉस्टेड ग्लास, आजकल जो विंडोज में ग्लास लगते हैं उनमें डिजाइनिंग वगैरह बनती है तो वो कैसे होते हैं, फ्रॉस्टेड होते हैं, उनके आर पार भी हमें धुंधला दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंट की ग्लास, वाटर, एयर, ये सारे कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। एयर, जैसे मान लीजिए कि रूम में एयर है फिर भी हमें अपने आसपास की सारी चीजें दिखाई देती है, इट मीन्स एयर कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। एक गिलास के अगर अंदर हम पानी भरते हैं तो हम ऊपर देखते हैं हमें नीचे का भी साफ दिखाई देता है, इसका मतलब वाटर कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट। ऐसे ही एग्जाम्पल ट्रांसलूसेंट के, बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, फोग, जो कोहरा होता है, सुबह अगर कभी कोहरा होता है ठंड के समय और जब कोहरे में हम देखते हैं तो हमें आसपास का उसके आर पार धुंधला दिखाई देता है, तो फोग क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय ओपेकनेस, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ओपेक सब्सटेंस। मीन्स ओपेक सब्सटेंस क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल हमको देना है। Opaque means the material through which we cannot see the objects clearly are called opaque material, and this property of material is known as opaqueness. Means जब किसी substance के आर पार हम नहीं देख पाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, opaque material, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, opaqueness. Example, a book and a wood are example of opaque substance. For example, अभी इस पेपर के ऊपर आप ये क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं, अगर मैं कैमरा और इसके बीच में अगर कोई बुक ले आती हूँ, ये बुक अगर हमने ले आए तो क्या होगा कि हम जो नीचे पेपर पे है वो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये बुक कैसी हो गई, ओपेक हो गई। तो ओपेक मीन्स जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बोथ आर मिसिबल एंड इमिसिबल सब्सटेंसेस।
मिसिबल एंड इमिसिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो मिसिबल सब्सटेंसेस द लिक्विड सब्सटेंसेस दैट गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ वाटर आर कॉल्ड मिसिबल सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नमक लिया और नमक को पानी में घोला, तो नमक कैसा है? सॉलिड है, उसको हमने पानी में घोला, तो वहाँ पर हम नमक के लिए वर्ड यूज़ करते हैं सोल्यूबल। और मिसिबल वर्ड हम यूज़ करेंगे किसी लिक्विड के लिए, यानी किसी लिक्विड को, जैसे दूध में हमने पानी डाल दिया, तो यहाँ पर पानी और दूध दोनों क्या है? लिक्विड है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मिसिबल। तो द लिक्विड दैट गेट कंप्लीटली मिक्सड विथ वाटर आर कॉल्ड मिसिबल सब्सटेंसेस। एंड इमिसिबल सब्सटेंसेस क्या होंगे? इमिसिबल सब्सटेंसेस वो होंगे द लिक्विड सब्सटेंसेस दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर आर कॉल्ड इमिसिबल सब्सटेंसेस। मीन्स ये जो सब्सटेंस होते हैं ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे लिक्विड सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इमिसिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिसिबल सब्सटेंसेस क्या होगा? मिल्क एंड वाटर। यहाँ हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मिल्क एंड वाटर, ग्लिसरीन, विनेगर, ये सारे कैसे हैं? मिसिबल हैं। इमिसिबल में हम यहाँ पर ऑयल लिख सकते हैं, केरोसिन लिख सकते हैं, ये कैसे हैं? ये इमिसिबल है। अगर हम ऑयल को पानी में मिक्स करेंगे तो वो घुलेगा नहीं, ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हियर यू आर गिवन सम फ्यू ऑब्जेक्ट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम विथ फ्लोट एंड सिंक। आपको यहाँ पर उनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा और कौन सा सिंक होगा, यानी डूबेगा। यानी फॉर्म, स्पंज, लॉक्स ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर, एक टॉय, कैंडल, ऑयल, ड्राइड टी लीव, सूखी चाय की पत्तियाँ, कॉटन बॉल सॉक्ड इन वाटर, पानी में जो गीली होती है वो कॉटन बॉल। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्लोट होगा और कौन सा सिंक होगा। तो ऑब्जेक्ट्स दैट विल फ्लोट, इनमें से वे ऑब्जेक्ट जो कि पानी के ऊपर तैरेंगे उनमें क्या होगा? फॉर्म होगा, स्पंज होगा, ऑयल एंड ड्राइड टी लीव्स। एंड ऑब्जेक्ट जो कि सिंक हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी, उसमें है लकड़ी का गट्ठर, एक खिलौना, कैंडल, कॉटन बॉल सॉक्ड इन वाटर। पानी के अंदर भीगी हुई कॉटन बॉल जो है वो भी डूब जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके ऑल क्वेश्चन एंड आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आपके सिलेबस में जो भी एग्ज़ाम होने वाली है आपकी यूनिट टेस्ट फर्स्ट, उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तीनों चैप्टर आएंगे। और तीनों चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे आपको करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, अप टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग ऑनलाइन एग्जाम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट बुक के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हैं, जैसे इस टाइप से एमसीक्यूज हर चैप्टर के अंदर हैं, ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 30 मार्क की आपकी एग्जाम होगी। एंड कीप इन माइंड, एग्जाम में आपके ये मार्क्स जो हैं मेन रिपोर्ट कार्ड में आपके ऐड होंगे, तो आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। ओके, थैंक यू।